सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कुछ हफ्ते से हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर के बारे में सीख रहे हैं, असाधारण प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमें ये ज़रूरत है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण प्रार्थना करें, अपने घुटनों पे आके हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि समय निकट है। हम लोग अपने सिचुएशन पे फोकस ना करें, वरन हम लोग अपने परमेश्वर पर फोकस करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है, और मेरा ये विश्वास है कि ये पहाड़ भी टल जाएगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग इस विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और आज की आराधना, आज का सभा, आज का दान दशवांश, आज का मैसेज, सब के लिए हम लोग अपने हृदय को, अपने आत्माओं को हम लोग तैयार करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं ये समय, ये वक्त, ये घड़ी के लिए पिता, कि हम लोग फिर से पिता एक साथ मिलकर पिता, एक मन एक आत्मा में आकर पिता आपको महिमा दे पाएगा और आपसे सुन सकेगा सामर्थी परमेश्वर पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कई लोग ऐसे हैं पिता जो आज का दिन नहीं देख पाए पिता, लेकिन हम लोग इतने ब्लेस्ड है पिता कि जीवित होकर पिता हम लोग आपको महिमा और आपको आदर, आपकी स्तुति करने वाले हैं पिता जी। पिता ये वक्त पिता अपने देश को के हालत को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तू पिता मेरी देश का सुधि ले सामर्थी परमेश्वर, और तू मेरे देश को पिता रिवाइव कर सामर्थी परमेश्वर पिता। पिता हर एक डॉक्टर पिता जो फ्रंट लाइन में पिता मरीजों का देखभाल कर रहे हैं, उनको पिता आपके लहू में पिता कवर करते हैं पिता, और आपकी सुरक्षा पिता उनके ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं सामर्थी परमेश्वर पिता। साथ ही साथ पिता हम अपनी कलीसिया के लोग और पिता अभी इस वक्त पिता जो ये वीडियो देख रहा है पिता, जो आज का सभा को पिता अटेंड कर रहा है, वो सब को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और उनके पूरे परिवार को पिता आपके लहू में पिता हम ढांपते हैं पिता। आपके सुरक्षा को पिता सारे के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर पिता मांगते हैं। हाँ पिता, ये सिचुएशन में, इस परिस्थिति में भी पिता आपका इच्छा पिता हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पिता पूरा होने पाए पिता। पिता तू पिता बढ़े हमें और हम घटते जाए पिता। पिता ये समय, ये पूरे सर्विस को, आज के वर्शिप को, आज के मैसेज को, आज के दान दशवांश को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तू पूरा कंट्रोल ले पिता, तू पूरा नियंत्रण कर पिता। हमारे मनों को, हमारी आत्माओं को, हमारे हृदयों को पिता तू खोल पिता, ताकि आपके वचन पिता हमारे जीवन में पिता, वो बीज पिता हमारे जीवन में पिता आने पाए, और वो बहुतायत से पिता फल लाने पाए पिता। ये पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए जाएंगे मेरे प्रियो। जैसे कि आज हम एक बार फिर से पूरे सप्ताह भर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। जब आज हम संडे की रविवार में आज एक साथ मिलकर कलीसिया हम लोग परमेश्वर को महिमा देने के लिए आए हैं, तो आइए हम सच्चे दिल के साथ में, परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह से कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आइए हम उत्साह के साथ में, आज हम जोश के साथ में परमेश्वर को आराधना करेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय का 24 वचन में जिस तरह से कहता है कि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन होकर हम परमेश्वर की आराधना करें मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज का जैसा समय है, हमारी एक आशा यीशु मसीह पर ही टिकी है। हमारी एक आशा है कि यीशु ही है जो आज हमारे इस देश को ज्यों का त्यों कर सकता है। तो आज जो हमें जीवन मिला है, जो आज हमें ये दिन मिला है, हम भरपूरी तरह से, हम आनंद और जोश के साथ में, हम उत्साह के साथ में हम परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि ये गीत कहता है कि ऐसे समय में हमारा विश्वास जो है परमेश्वर में बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की समय स्तुति आराधना करें।
दिन मैं हूँ तेरा, आज का दिन मैं हूँ तेरा, आज का दिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिलकर के हम सब नाचे, तो आओ मिलकर के हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा, आज का दिन मैं हूँ तेरा, आज का दिन मैं हूँ तेरा, आज का दिन मैं हूँ तेरा, आज का दिन। हालेलुया। आइए मेरे कलीसिया, आइए हम जोरदार ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की हम महिमा देंगे। ओ आज का दिन के लिए धन्यवाद यीशु। ओ तेरा नाम है महान। ओ thank you, Lord.
में अपने ऊंचे स्वर को हम उठाते हुए, यहोवा परमेश्वर जो जय देने वाला परमेश्वर है, आइए हम अपने ऊंचे स्वर को खोलें और हम कहें यीशु जय, यीशु तेरे नाम की जय, जय यीशु, जय यीशु, जय यस प्रभु, तेरे नाम में वो जय है परमेश्वर, क्योंकि तूने प्रभु सारे पृथ्वी को, सारे संसार को जीत लिया है परमेश्वर। और आज हम तेरे नाम में वो जो प्रभु जयवंत से भी परमेश्वर तू बढ़कर है परमेश्वर। आज प्रभु हम प्रार्थना है, आज ये आराधना है प्रभु, एक सच्ची आराधना प्रभु, कि तू प्रभु आज हमारे जीवन में और हमारे देश में परमेश्वर एक बार फिर से अनुग्रह करे प्रभु। तेरे नाम को महिमा देते प्रभु, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hello everyone. I am here before you to share with you how miraculously God has touched and healed me. पिछले हफ्ते ड्यूटी से लौटने के बाद अचानक मुझे बहुत अनईजीनेस फील हुआ। मैं हॉस्पिटल गई और अपना जांच करवाया। मुझे बताया गया कि मेरा टेस्ट रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव है। It came like a shocking news to me. I was so disturbed. I was not knowing what to do next. मैंने प्रार्थना किया, अपने आप को संभाला। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उसी वक्त छुआ, परमेश्वर ने मुझे उसी वक्त चंगाई दी। अगले दिन मेरा CT स्कैन, एक्सरे एंड RT-PCR सैंपल लिया गया। I want to share with you all the test reports were normal. उसमें कोई भी कोविड के फीचर्स नहीं दिखाई दिए। डॉक्टर्स ने अपनी तरह से कोई चांस नहीं लेने के कारण सारे टेस्ट को फिर से रिपीट किया और मुझे क्लोजली मॉनिटर किया। सेकेंड टाइम अगेन ऑल द रिपोर्ट्स वर नॉर्मल। मेरे सारे साइन एंड सिम्टम्स कोविड के थे। मैं 5 दिन कोविड फैसिलिटी में रही, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मेरे सारे साइन एंड सिम्टम्स को काबू में किया और मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी। I was reading the book of Isaiah, chapter 43, and let me tell each one of you, when I was reading यशाया की किताब जब मैं पढ़ रही थी, एक एक वर्ड मेरे सामने, it came so true, so living, and I want to thank God that He kept His promise of protecting me, of being with me. He has got me back home and I am recovering. Very soon I'm going to resume my duties. This is my testimony. I want to share with each one of you with only a message. Keep your faith strong. He is an unconditionally loving God, our Heavenly Father, who is not going to leave us. He's going to be with us each and every moment in every walk of our life.
Thank you each one for all your love, your prayers and your best wishes. God bless you all. Stay safe. सभी को जय मसीह के। जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग पिछले दिनों में पूरे परिवार के साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और सभी लोग का तबीयत बहुत खराब था। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस मुश्किल समय में, वो बीमारी के समय में हम पूरे परिवार के साथ परमेश्वर से दुआ कर रहे थे और कलीसिया लोग भी दुआ कर रहे थे और परमेश्वर अद्भुत तरीका से हम लोग को, पूरे परिवार को चंगाई मिल गया है। इसलिए सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोग लगभग 15 दिन होम आइसोलेशन में थे और 15 दिन तक परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से हम लोग को जो भी राशन पानी का जरूरत था, सारे चीज को परमेश्वर ने बंदोबस्त किया। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। पूरे परिवार अभी हम लोग यीशु मसीह के नाम में भलाई, चंगाई और स्वास्थ्य है। इसलिए सारे बातों हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को और सभी कलीसिया के लोग को, कि सभी कलीसिया के लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि चंगाई के लिए, और परमेश्वर अद्भुत तरीके से हम लोग को चंगाई दे दिया है। इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर इस बीमारी से हम लोग को कभी भी निराश होने के लिए नहीं दिया, कभी भी भय करने के लिए नहीं दिया। और परमेश्वर का वचन है जो हमें दिलासा दिया इस बीमारी के समय में। और जैसे दाऊद कहता है भजन संगीता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूं तो भी, तराई से होकर चलूं तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इस वचन को मेरे परिवार के ऊपर मैं लागू करती थी कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। और परमेश्वर वायदा किया है, उस प्रतिज्ञा की वचन जो बोला है कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। इस वचन हमें दिलासा दिया इस मुश्किल के समय में। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर एक बीमारी हारा हुआ है और परमेश्वर विजय पाने वाला परमेश्वर, और हमें विजय दिया है परमेश्वर। इसीलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सो आइए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है और वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। और इन गवाहियों को हमने जो आज सुना है, सच में हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो इसीलिए हम लोग इस समय उत्साहित के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आए और आइए इस समय हम आज के वचन को सुनेंगे। और परमेश्वर ने आज ये सुंदर समय हम लोग को फिर से दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आज सीख पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग पिछले 2 सप्ताह से प्रार्थना के विषय में बातों को हम लोग सीख रहे हैं और आज हम लोग फिर से कुछ बातों को प्रार्थना के विषय में देखेंगे। और जैसा कि हम लोग अपना देश का परिस्थिति को हम लोग सब जान रहे हैं, और जैसा कि वो समय आता है जब हम लोग वो पानी के जहाज़ को जब हम लोग देखते हैं, जब युद्ध का समय आता है, वहाँ पर क्या होता है कि सारे लोग मिलकर, जब हाई अलर्ट हो जाता है तो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और उस समय जो कुक होता है, जो कारीगर होता है, वो भी क्या करता है, अपना हथियार निकालता है और जाकर उस लड़ाई को लड़ता है। हम लोग देखते हैं आज हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश के लिए हम लोग को भी, हर एक छोटे से छोटे विश्वासी को भी अपना वो हथियार, वो प्रार्थना का हथियार को निकालने का ज़रूरत है। हम लोग को वो प्रार्थना में लड़ाई को लड़ने का ज़रूरत है। और जो प्रार्थना वॉरियर है, जो योद्धा है, जो प्रार्थना की योद्धा है, जो प्रेयर वॉरियर्स है, वो लोग जो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी जो हर दिन, हो सकता है हम लोग देश के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन ये समय आ गया है कि हर एक छोटा से छोटा विश्वासी को भी तैयार करना है अपने आप को, वो प्रार्थना का वो हथियार को निकालना है और प्रार्थना करना है। अपना नाव का पाल को हम लोग को ऊपर करने का ज़रूरत है। इस समय हम लोग को अपना जीवन में वो प्रार्थना में बढ़ के आने का ज़रूरत है, प्रार्थना में और भी बढ़ने का ज़रूरत है। और हम लोग सब पिछले दिनों में उत्साहित हुआ और हम लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना और हमारा परमेश्वर पर भरोसा
के विषय में आज मैं आपसे कुछ बातों को रखना चाहता हूँ इस विषय में कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए और वो भरोसा हम लोग को परमेश्वर पर कैसा होना चाहिए, उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक घटना पे लेके जाना चाहता हूँ। एक ऐसा समय था, निर्गमन उसका 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर का चुना हुआ लोग को, जब मूसा उस मिस्र देश से गुलामी के जगह से निकाल कर लेके आ रहा था, तब कुछ ऐसा परिस्थिति आ गया था। आइए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद। तब परमेश्वर का एक दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। यहाँ में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा समय आया जब मूसा अपने लोगों को लेके निकल गया और लाल समुंदर के पास में वो लोग आके ठहर गया, और देख रहे क्या पीछे की ओर में वो फिरौन अपना सेना को लेके उन सारे रथों को तैयार करवाया, उन रथों पे उनका सरदारों को बैठाया और उनके पीछे उनको वापस पकड़ कर लेके आने के लिए वो लोग निकल गया है। और यहाँ पे परमेश्वर का जो लोग है एक ऐसा जगह में फंस गया है जहाँ में आगे समुंदर और पीछे मिस्र का सेना आ रहा है। और हम लोग देखते हैं कि हम कभी कभी जब हम लोग देख रहे हैं ये दिन में जब हम लोग आ गए हैं, हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग आगे देखते हैं, आगे भी प्रॉब्लम है, पीछे देखते हैं, पीछे भी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ में जो हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो समस्या है वो हमारा सामने नहीं है पर हमारा पीछे है। और परमेश्वर वो पीछे का समस्या जो हमारा पीछे से जो आ रहा है, जो सेना जो पीछे से आ रहा है हम लोग को वापस गुलामी में ले जाने के लिए, उससे हम लोग को बचाना चाहता है। और उसलिए परमेश्वर क्या करता है, उसके पीछे में आता है, इस्राएली सेना के पीछे में आता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारा जो समस्या क्या है, हमारा पिछला जीवन, हमारा पुराना चाल चलन, वो हमारा सबसे बड़ा समस्या है। आज हमारा जो समस्या ये नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, और वचन में लिखा आगे बहुत सारा चीज़ होता जाएगा, लेकिन हमारा जो समस्या आज सबसे बड़ा जो समस्या हमारा जीवन का ये है कि हम पुराना जो गुलामी हम लोग को बना कर लेके जाना चाहता है। मिस्र वो जगह था जहाँ पे परमेश्वर का लोग गुलामी में रहता था, लेकिन परमेश्वर उस जगह से वो लोग उनको निकाल कर लेके आया था। और हम लोग देखते हैं हमारा जीवन भी, हम एक गुलामी में, पाप के गुलामी में थे, और प्रभु यीशु मसीह हम लोग को अपना लहू से मोल कर वहाँ से निकाल कर लेके आया है। और हम लोग को परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो पुराना गुलामी में वापस से चला जाए, क्योंकि आज फिरौन का सेना, आज शैतान का सेना आ रहा है। हम लोग को इस लॉकडाउन के समय में जब हम लोग इस जगह में फंसे हुए हैं, आगे और पीछे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, शैतान आता है और हम लोग को वापस से गुलामी में लेके जा रहा है। अगर हम लोग 19 का ऊपर में, अगर हम लोग 19 पद से ऊपर में अगर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले में तो वहाँ पे लिखा है फिरौन का मन उस समय परमेश्वर कठोर कर देता, और फिरौन बोलता है कि हम उसको जाने नहीं देंगे, हम उसको वापस मेरे यहाँ पर लेके आएंगे और वापस से गुलाम बनाएंगे। और शैतान आज अपना सेना को ड्यूटी पे लगाया है, वो लोग ओवर टाइम कर रहा है लॉकडाउन के समय में, कि कैसे भी करके हम लोग को वो विश्वास में, जो लोग हम लोग विश्वास में बना हुआ है, वो लोग को खींच के वापस से गुलामी में लेके आ जाए। और शैतान अपना सेना को तैयार करके रखा है। और हम लोग देखते हैं कई बार यहाँ में हम लोग वो पुराना जीवन हम लोग को लेने के लिए आ रहा है, और वो हमारे जीवन में वो आदत, वो लत, वो पुराना गलती, ये सब वो लौट के आ जाता है हम लोग को लेने के लिए। वो आदत, वो लत, वो पुराना गलती, वो आलसीपन, वो BFGF का वो जो गलत रिलेशनशिप था, वो सब वापस आ जाता है
और वो सब हम लोग देखते हैं अभी लौट के आने लग गया है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा चीज़ हम लोग का जीवन में, हम लोग का ऐसे जब हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ आने लग रहा है और जीवन से हम लोग को धीरे धीरे खींचकर वापस मिस्र में ले जाने लग रहा है। हम लोग का जीवन में हम लोग जो समय प्रार्थना के लिए दे रहा था, वो प्रार्थना का समय हम लोग को अभी नहीं मिल पा रहा है। जो वचन पढ़ने का हम लोग समय देते थे, वो समय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम लोग को वो मिस्र वापस से गुलामी के लिए और लेके जाना चाह रहा है। और हम लोग देखते हैं वो मिस्र, वो जगह जहाँ में हम लोग पाप में, जहाँ में हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे और पाप में पड़े हुए थे, वो जगह में कहीं ना कहीं वो लोग हम लोग को वापस से ले जाना चाहता है। और परमेश्वर जानता है कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग का सामने का प्रॉब्लम नहीं है, पर जो हमारा पिछला जीवन, जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, वो हमारा असल प्रॉब्लम है। वो हमारा इस समय का गंभीर समस्या है जो हम लोग देखते नहीं है। हम लोग का ध्यान तो आगे की ओर है, पर कहीं ना कहीं हम लोग देख नहीं पा रहे कि हमारा पिछला जीवन में हम लोग चले जा रहे हैं। तो हम लोग को परमेश्वर क्या करता है, जो आगे आगे परमेश्वर चलता था, वचन में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे फिर से 19 में लिखा है कि तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। हम लोग देखते हैं परमेश्वर जो इतने दिनों से अपना जो सेना को लेकर आगे आगे अगुवाई कर रहा था, आज वो पीछे की ओर आ गया है, पीछे आ गया है। क्यों? क्योंकि फिरौन का सेना जो है पीछे से आ रहा है, पीछे से पुराना जीवन में खींचने के लिए आ रहा है। तो परमेश्वर अपना जगह को बदलकर आगे से पीछे की ओर आ गया और पीछे से हम लोग का सुरक्षा कर रहा है, पीछे से हम लोग का ढाल बन रहा है, पीछे से हम लोग के लिए परमेश्वर खड़ा है। हम लोग के आगे हम लोग परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पीछे से परमेश्वर हम लोग को सुरक्षा कर रहा है, ताकि हम अपना कदम को वापस पुराना जीवन में ना लेके चले जाएं, ताकि हम अपने विश्वास में समझौता ना करें, हम वापस अपना पुराना स्वभाव में ना चले जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जब हम लोग निकल गया है प्रतिज्ञा देश की ओर बढ़ने के लिए, जो विरासत में परमेश्वर हम लोग को देने वाला है, उस जगह के लिए हम लोग निकल गया है, जो स्वर्ग के लिए हम लोग अपना कदम को बढ़ाया है, विश्वासी जीवन में चल रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग अपना कदम को वापस ले, वो मिस्र का जीवन के लिए वापस ले, वो पुराना पापी स्वभाव में हम लोग वापस चला जाए। हम लोग को परमेश्वर चाहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग वो प्रार्थना जीवन में, जो प्रार्थना हम लोग करते थे, वो प्रार्थना का जीवन में बने रहे। हम लोग वापस प्रार्थना का जीवन में कमज़ोर नहीं होना है, वचन पढ़ने में ढिलाई नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है कि वो हम लोग को वो नया जीवन की ओर लेके जाए, हम लोग वो पुराना स्वभाव की ओर ना फिरे। क्योंकि वचन कहता है इब्रानी 10 कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यहाँ में वचन साफ साफ हम लोग को, परमेश्वर हम लोग को कह रहा है कि मेरा धर्मी जन यदि पीछे हट जाए, यदि वो उस दौड़ में जिसमें वो चल रहा है वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है कि जब वो देख रहा है कि फिरौन की सेना उस परमेश्वर के लोगों को वापस मिस्र में गुलाम बनाने के लिए आ रहा है, तो परमेश्वर अपना जो स्थान है, परमेश्वर अपना जो जगह है, वो परमेश्वर बदल कर, जो आगे परमेश्वर आगे आगे चला करता था, वो परमेश्वर अब पीछे की ओर आ गया है, पीछे से सुरक्षा कर रहा है, ताकि परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास के जो कदम है उससे पीछे ना हट जाए। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी परमेश्वर जब पीछे से परमेश्वर सुरक्षा कर रहा है, तो हमें भी एक चीज़ याद रखना है कि अपना जीवन में जब हम इस विश्वास का जीवन में हम लोग आगे बढ़ रहा है, हम लोग को पीछे नहीं हटना है। हम लोग को परमेश्वर इस जगह में जहाँ में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का लोग आगे में जो लाल समुंदर है, पीछे में जो फिरौन का सेना आ रहा है, एक ऐसा जगह में है जहाँ में दोनों ओर से मौत आ रहा है। वहाँ में लोग को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है निकलने का, वो लोग को कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। वहाँ में परमेश्वर वो लोग उनके लिए एक ढाल बन रहा है, और परमेश्वर लोग उनके लिए एक ढाल बन रहा है कि वो फिरौन और उसके बीच में एक दीवार के जैसा खड़ा है।
आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए परमेश्वर एक ढाल के जैसा खड़ा है, ताकि शैतान हम लोग को छू ना सके, वो हम लोग को पकड़ ना सके, वो हम लोग हमारे जीवन को, जो परमेश्वर हमें एक पवित्र जीवन दिया है, वो पवित्र जीवन को वो छू ना सके। परमेश्वर एक ढाल बना है। हम लोग देखते हैं 20 पद में लिखा है कि परमेश्वर एक बादल का खंबा के जैसे वहाँ में खड़ा था और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आ सके। वो एक ऐसा समय था कि वो परमेश्वर उनके बीच में, यहाँ में उनका सेना था और यहाँ परमेश्वर ढाल के रूप में खड़ा है और आगे में वहाँ में परमेश्वर का सेना, परमेश्वर का लोग है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उस परिस्थिति के बीच में उनके लिए खड़ा रहा। परमेश्वर उनके साथ में उस परिस्थिति के बीच में खड़ा रहा। परमेश्वर हमारे आगे नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे लिए है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को विश्वास करना है और वो विश्वास का कदम को जो आगे हम लोग को बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना है। हम लोग को परमेश्वर कहता है कि वो हम लोग के संग है, हम लोग के परमेश्वर संग है। जब हम लोग देखते हैं कि नूह को परमेश्वर जब जहाज बनाने के लिए बोला, परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर उस जल प्रलय में भी उसके साथ था। हम लोग देखते हैं कि दानियल और उसका दोस्त भी जब प्रार्थना करा तो उस आग में, वहाँ में 3 लोगों को लोग डाला, लेकिन चौथा परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यदि हम लोग को कुछ आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, परमेश्वर हर कदम में हम लोग के साथ रहता है। जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ था। हम लोग देखते हैं वो परिस्थिति के लिए परमेश्वर कहता है मूसा से कि क्या करो, अपना लाठी को उस समुद्र की ओर उठाओ, अपना लाठी को उस समुद्र की ओर बढ़ाओ। और जब वो उस लाठी को बढ़ाता है, परमेश्वर एक हवा को चलाता है और एक प्रचंड आंधी उठता है और वो लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है और परमेश्वर का लोग उस सूखा भूमि में, उस सूखा भूमि से होकर उस लाल समुद्र को पार करता है। तो हम लोग को भी इस समय एक विश्वास का कदम को उठाने का ज़रूरत है। वो प्रार्थना में अपने आप को उठाने का ज़रूरत है। वो वचन में अपने आप को उठाने का ज़रूरत है। परमेश्वर हम लोग को जो दिया है, वो चीज़ को हम लोग को विश्वास से उस परिस्थिति के ऊपर में उठाने का ज़रूरत है। जो हम लोग को परमेश्वर वचन दिया है अपना, वो वचन को आज हम लोग को, आज ये परिस्थिति, अपना देश का परिस्थिति, अपना लोगों का परिस्थिति के लिए उठाने का ज़रूरत है। वो प्रार्थना का जीवन में हम लोग को, जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वो विश्वास से वो लाल समुंदर, वो परिस्थिति के ऊपर में वो अंगीकार करने का जरूरत है। परमेश्वर उससे सिर्फ उठाने के लिए कहता है और वो 2 भाग हो जाता है। आज हम लोग को भी, हम लोग वो प्रार्थना, वो विश्वास को, हम लोग को कदम को बढ़ाने का जरूरत है। और मूसा और उसका लोग उस लाल समुंदर से होके पार हो पाया। तो आज हम लोग, जब परमेश्वर हम लोग को एक प्रार्थना करने का जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, एक गहरा जिम्मेदारी हम लोग को दिया है। हम लोग को कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करने का ज़रूरत है। हम लोग पौलुस के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। वो जगह में पौलुस उस कलीसिया को कुछ बातों को कह रहा था और हम लोग आज ये परिस्थिति में उससे हम लोग सीख सकते हैं। वो बातों से हम लोग कुछ चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 का 1 से 5 हम लोग पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जो पत्र लिख रहा है, इसका लेखक जो है पौलुस है, और वो एक ऐसे समय में लिख रहा है जब वहाँ का कलीसिया मसीह का, यानी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन को लेकर एक
उस जगह में एक उलझन में है, और जिसमें पौलुस उस कलीसिया को ये लिखता है कि मसीह का आगमन ऐसे समय में होगा जब दुष्टता और बुराई अपना चरम सीमा पर होगा। और हम लोग देखते हैं वहाँ में वो पाप का पुरुष यानी विनाश का पुत्र का जिक्र करता है जो मसीह का विरोध करेगा। लेकिन वो इस सब चीज़ों के बावजूद एक अवश्य जो चीज़ है उसके ऊपर में वो एक बात पर वो बल देता है, वो एक जोर दे रहा है एक बात पे कि सारा दुखों और कष्टों के बीच में विश्वास में दृढ़ बने रहो। वो एक विश्वास में वो बने रहने का बात को कह रहा है, और वो विश्वास और भलाई का जो काम वो करते रहने के लिए लोगों को कह रहा है। और कलीसिया को एक अनुरोध, एक प्रार्थना का अनुरोध वो करता है। प्रार्थना के लिए वो एक बात को, रिक्वेस्ट को वो उनके सामने में कर रहा है। और इसको हम लोग दो भाग में हम लोग देख सकते हैं। पहला चीज़ वो हमारा प्रार्थना के विषय में जो पहला और दूसरा पद में हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा जो बात है वो परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में, जो तीसरा, चौथा और पांचवा पद में हम लोग देख सकते हैं। वो कह रहा है कि वो हमसे वो प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, और दूसरा चीज़ वो परमेश्वर पर भरोसा करते रहने के लिए कह रहा है। हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे, और हम लोग पहला पद को यदि हम लोग फिर से पढ़े तो यहाँ में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। पहला बात जो वो हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहा है वो है प्रभु का वचन शीघ्र फैलने के लिए, परमेश्वर का वचन तेजी से फैलने के लिए वो इस बात का एक प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। और कलीसिया आज हम लोग को परमेश्वर का वचन को शीघ्र फैलने यानी तेजी से फैलने के लिए प्रार्थना करने का ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग देखते हैं आज जो इस वायरस के लिए लोग जो वैक्सीन लगा रहा है, लोगों को वैक्सीन से ज़्यादा आज परमेश्वर का वचन का ज़रूरत है। वो वैक्सीन से ज़्यादा आज परमेश्वर का वचन का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में है जीवन और वो अनंत जीवन है। लोगों का वैक्सीन क्या कर सकता है? वो लोगों का इसी दुनिया में बस जीवन को बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। वो जीवन का वचन उनको अनंत जीवन दे सकता है। और लोग आज न्यूज़ को देख रहा है, लोग आज टीवी खोल रहा है, न्यूज़ को देख रहा है, लोगों तक न्यूज़ तो पहुंच रहा है, लोगों तक समाचार तो पहुंच रहा है, लेकिन ये सिर्फ दुख का समाचार है कि वहाँ लोग मर गया, वहाँ पे लोग के पास खाना नहीं है, और ये सारा दुख का खबर लोगों तक पहुँच रहा है। लेकिन वचन जो परमेश्वर का वचन, जो जीवन का वचन है, वो शीघ्र लोगों तक पहुँचने का ज़रूरत है, ताकि वो लोगों तक गुड न्यूज़ पहुँचे, वो सुसमाचार लोगों तक पहुँचे। लोग जो बिना यीशु मसीह को जाने जीवन को निराशा में जी रहा है, वो जो बिना यीशु मसीह को जाने वो निराशा में जी रहा है, वैसे लोगों के पास शीघ्र पहुंचने का ज़रूरत है ये वचन। और इसके लिए प्रार्थना करने के लिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि उसका वचन शीघ्रता से फैले। और हम लोग देखते हैं कि जो लोग का पास आशा नहीं है, कई लोग मर भी जा रहा है और नरक भर रहा है, हम लोग को ऐसे समय में प्रार्थना करने का ज़रूरत है कि वो वचन शीघ्र फैले, शीघ्र लोगों तक पहुंच पाए। और हम लोग सब जो आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है, पर एक माध्यम भी हम लोग बन सकते हैं वो वचन को शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम लोग अपना फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सरकार हम लोग को आज्ञा नहीं दिया है कि मिल सकते हैं और लोगों से हम लोग जाके फेलोशिप कर सकते हैं, पर हम लोग एक फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और हम लोग उस जगह में वो लोग उनको बता सकते हैं कि एक परमेश्वर है जो हम लोग को जीवन दे सकता है, एक परमेश्वर है जो हमारा जीवन से प्रेम करता है, और वो परमेश्वर जो मृत्यु को भी हरा दिया है वैसा परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक वैक्सीन से भी जल्दी काम कर सकता है। वैक्सीन को जाके तो देना पड़ता है ना, पर परमेश्वर का वचन जो है वो दूर से बोल देने से भी परमेश्वर का वचन काम कर सकता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक सिपाही यीशु मसीह के पास आके बोला कि मेरा दास घर पे क्या है, बीमार है। और यीशु मसीह क्या बोला, ठीक है चलो हम जाके तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सिपाही बोला नहीं नहीं, मैं इस योग्य भी नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, पर
तुम क्या करो, तुम मेरे लिए यहीं पे बोल दो कि मेरा दास चंगा हो जाए। और यीशु मसीह बोला कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। और क्या हुआ, उसका दास घर में, जो घर में था, घर में भी चंगा हो गया। परमेश्वर का वचन जो है शीघ्र फैलता है, परमेश्वर का वचन दूर से ही काम कर देगा। परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत वचन है और उस वचन में जीवन है, उस वचन में आज़ादी है। और आज लोग उस वचन को नहीं जान रहा है और निराशा में है, आशाहीन है और नरक में जाने के लिए उस कतार में खड़ा है। और हम और आप ही है जो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले, परमेश्वर का वचन चंगाई को लेके आए और उन लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं वो गुड न्यूज़ जो परमेश्वर हम लोग को दिया है। हम लोग देखते हैं आगे पहला पद में ही आगे लिखा है कि वो वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन को वो महिमा मिलना चाहिए, जैसा आपका जीवन में परमेश्वर किया है, जैसा आपके जीवन में परमेश्वर का वचन को महिमा मिला है, जैसा आप सुनकर परमेश्वर का वो वचन को सुनकर जैसा आपका जीवन में वो सोता उमड़ रहा है, वैसा दूसरों के लिए भी वो गवाही बनना है, दूसरों के लिए भी वो एक गवाही बनना है। जैसा आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जब आया था, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन को जब आप ग्रहण किया, आपका जीवन में अभी जब परमेश्वर का वचन आपका जीवन को ऐसा अद्भुत कर दिया है, आपका जीवन में वो वचन महिमा पा रहा है, बढ़ रहा है, आप वो अनंत जीवन का भागी हो गया है और परमेश्वर से वो संगति कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन सिर्फ शीघ्र फैलना नहीं, पर लोगों का जीवन में वो महिमा को भी पाने का ज़रूरत है। जैसा आप में परमेश्वर का वचन कार्य किया, वैसा लोगों का जीवन में भी अद्भुत कार्य करने का ज़रूरत है। याद करिए वो सामरी स्त्री जब प्रभु के पास आई, परमेश्वर सिर्फ उसको वचन सुनाया, लेकिन उससे एक सोता बन गया और उसका गांव पूरा उद्धार पाया। वो महिमा परमेश्वर आज हम लोग से चाहता है कि हम जो सुनकर प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाया, सिर्फ हम तक नहीं, हमारा गांव तक, हमारा बस्ती तक, हमारा लोगों तक वो गवाही बनने का ज़रूरत है। लोग हम लोग का जीवन से वो जानने का ज़रूरत है। जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, वो जगह के लोगों के लिए, जिनसे आप बात करते हैं, उन लोगों से आपको परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का वचन जब आप उनको बांटते हैं, उनका जीवन में भी वो महिमा पाने का ज़रूरत है। और हम लोग देखते हैं जिससे क्या होगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगा, उसके वचन को महिमा मिलेगा। आइए हम लोग दूसरा वचन को पढ़ेंगे। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम लोग को कह रहा है कि टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहना, मतलब ऐसे लोगों से जिसमें विश्वास नहीं है, जो अविश्वासी लोग हैं, उनसे तुम बचे रहना। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भी तुम्हें भरमा कर वापस से अविश्वास में लेकर चला जाए। इसलिए दुष्टों का हर एक चाल चलन से, यानी गलत चाल चलन, वो ओल्ड नेचर, जो आपका पुराना स्वभाव था, जो आपका पुराना नेचर था, जो आप गलत कामों को जो पहले करते थे, वो सब चीज़ से बचे रहना। वो सारा जो पापों का काम, जो अंधकार का काम जो आप पहले किया करते थे, अब जब आपको परमेश्वर अपना ज्योति बना दिया है, ज्योति का संतान बना दिया है, अब वह वापस अंधकार में नहीं जाना है। अभी अगर आप अंधकार में जा रहे हो तो ज्योति का काम करने का ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब पूरा दुनिया बुरा हो गया था, नूह और उसका परिवार परमेश्वर का नज़र में वो धर्मी ठहरा, वो लोग परमेश्वर का नज़र में धर्मी ठहरा, वो लोगों के साथ बुराई में शामिल नहीं हुआ। और यहाँ में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को दुष्ट और बुरा मनुष्य से बच के रहना है, और यहाँ बुराई पर नहीं, पर परमेश्वर का वचन में चलना सीखे, ताकि लोग भी देखकर परमेश्वर का महिमा करे। जैसा दानियल और उसका दोस्त जब परमेश्वर का विरोध में नहीं किया, परमेश्वर का अगेंस्ट में जाके गलत चीज़ नहीं किया, तो वहाँ का लोग भी देखकर परमेश्वर का महिमा किया। लास्ट में वहाँ का सारा जो जन है परमेश्वर के सामने घुटना टेका। वैसे हम लोग भी बुराई के साथ बुराई में नहीं जाना है, पर बुराई से बचे रहना है, और हम लोग को गलत चाल चलन से बचे रहना है। और हम लोग 3 को पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है
वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहाँ में जो पहला बात जो देखने को मिल रहा है वो है प्रभु विश्वास योग्य है। हमारा प्रभु हमारा अविश्वास योग्यता में भी विश्वास योग्य है। जब हमें लग रहा है कि परमेश्वर हमारे आगे नहीं है, परमेश्वर हम लोग को छोड़ दिया है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर अपना जगह को सिर्फ बदला है। परमेश्वर आगे आगे चलने वाला परमेश्वर अब हमारा पीछे से रक्षा कर रहा है। परमेश्वर हो सकता है इस समय आपका परिस्थिति में आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, आप मेरे जीवन में वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है। ये समय परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर नहीं रहा है, पर परमेश्वर आपका ढाल बनकर आपका सुरक्षा कर रहा है। परमेश्वर आपको बचा रहा है और इस समय भी प्रभु विश्वास योग्य है। और हमारा जो प्रभु पर भरोसा हम लोग को यहाँ पर इस वचन में मिलता है कि हम लोग को परमेश्वर पर अपना भरोसा रखने का जरूरत है। वह हमें स्थिर करेगा। आगे हम लोग देखते हैं वह हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जो मेरा देह को खाता है, जो मेरे लहू को पीता है, वो मुझ में स्थिर रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब परमेश्वर का मेज में शामिल हुआ, हम लोग पिछले संडे में जब हम लोग परमेश्वर का जब मेज में हम लोग शामिल होते हैं, हम लोग को परमेश्वर फिर से स्थिर करता है। ये दुनिया का चीज़ों में हम लोग को परमेश्वर स्थिर करता है। हम लोग को वो मार्ग में परमेश्वर का वो मार्ग में जब हम लोग चल रहे हैं, परमेश्वर अगुवाई करता है कि हम वो स्थिर मन से परमेश्वर के साथ में निरंतर चलते रहे। रोमियो उसका 1 का अगर 11 को पढ़े, वहाँ में पौलुस भी अपने लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान देना चाहता हूँ जिससे कि तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस एक चाहत को रख रहा है अपने लोगों से कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान देना चाहता हूँ जिससे तुम भी स्थिर हो जाओ। वो भी अपने लोगों के लिए वो स्थिर को चाहता है और परमेश्वर ही है जो हमें स्थिर कर सकता है। क्योंकि ये समय में हम लोग भी कभी कभी बौखला जा रहे हैं। हम लोग आगे लाल समुंदर देख रहे हैं, पीछे फिरौन का सेना देख रहे हैं, आगे कोविड देख रहे हैं, घर में परिस्थिति देख रहे हैं, जॉब नहीं है, हम लोग का घर में लोग बीमार है, सब तरफ से हम लोग अपने आप को बेचैन कर दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें स्थिर करता है। परमेश्वर ही है जो हमें स्थिर करता है और वो ही है जो हमें उस स्थिर मन को देता है। हम लोग देखते हैं जब मूसा और उसके लोग जब उस जंगल में थे, उन लोग का मन में बार बार वो कुड़कुड़पन आ जा रहा था, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स में वो लोग कंप्लेन कर रहा था, स्थिर नहीं थे वो लोग। लेकिन परमेश्वर हम लोग को स्थिर करता है। परमेश्वर आज हम लोग जो विश्वास का चाल चलन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ही है जो हमें स्थिर करता है और वह हमें उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। 1 यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यहाँ में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोग को एक नया जीवन दिया है और वो नया जीवन में परमेश्वर हम लोग को सुरक्षित भी रखा है और दुष्ट उस नया जीवन को छू भी नहीं सकता। हम लोग देखते हैं कि यहाँ में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जिसके पास वो नया जीवन है, जो लोग वो पाप का जीवन में नहीं जीता, परमेश्वर उसको बचाएगा। तो हम लोग भी जब हम लोग को परमेश्वर वो नया जीवन दिया, वो नया जीवन क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि एक दिन निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया और पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और यीशु मसीह ने उसे इस अनंत जीवन के बारे में बताया कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो जो जिसके पास वो उद्धार है, उसको वो नया जीवन मिलता है। और वो नया जीवन यदि हमारे पास है तो परमेश्वर हम लोग को वो दुष्ट से भी सुरक्षित रखता है। तो हम लोग को परमेश्वर यहाँ में हम लोग 3 चीज़ों को देखा कि हम विश्वास योग्य प्रभु है हमारा, वो हमें स्थिर करता है, वो हमें दुष्ट से सुरक्षित भी रखता है। 4 पद में लिखता है कि और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। यहाँ में पौलुस एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि जो कुछ आज्ञा मैं तुम्हें प्रभु में देता हूँ वो तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। यहाँ में हम लोग देखते हैं कि आज्ञा पालन में वो एक
बने रहने के लिए अपने लोगों से कह रहा है। और हम लोग ये समय में सिर्फ प्रार्थना नहीं पर आज्ञा मानने में भी बने रहना है। सिर्फ केवल संडे के लिए नहीं, सिर्फ केवल फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना करने के लिए नहीं, पर हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना करते रहने का ज़रूरत है। हम लोग को वो प्रार्थना में बने रहने का ज़रूरत है। और हम लोग देखते हैं कि ये एक समय है जब मूसा उस जगह से अपने लोगों को लेकर आ गया है और वो लाल समुद्र उसके सामने है और वो लाठी को उठाता है। वो उस लाठी को उठाता है जो परमेश्वर उसको आज्ञा दिया कि उस लाठी को उठाओ, और मूसा वो लाठी को उठाया। और हम लोग को भी ये अंत के समय में वो प्रार्थना करने का ज़रूरत है और हम लोग भी वो आज्ञा पालन करते रहने का ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम उसे मानते हो, पर ऐसा लिखा है कि उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। एक विश्वास के साथ वो कह रहा है कि सिर्फ तुम मानते वाले नहीं रहना, पर तुम उसे मानते भी रहोगे। उसको हम लोग को निरंतर मानते रहना है, एक विश्वास में बने रहना है। और परमेश्वर चाहत रखता है कि जो भी आज्ञा परमेश्वर हम लोग को देता है, सिर्फ हम उसको उसी समय के लिए नहीं माने, पर उसमें बने रहे, उसमें हम लोग निरंतर बने रहे, हर दिन उसको लगातार करते रहने का ज़रूरत है। परमेश्वर आपसे कुछ चाहत रख रहा है, क्या आप तैयार है लगातार उस चीज़ को करने के लिए? सिर्फ आज नहीं, पर लगातार उसमें बने रहने के लिए। सिर्फ आज के लिए नहीं, पर हर दिन उसके मानते रहने के लिए। जैसा ये वचन कह रहा है कि सिर्फ तुम मानते हो नहीं, पर उसका विश्वास है कि तुम मानते भी रहोगे। तो हम भी आज सिर्फ आज के लिए नहीं, पर हर दिन के लिए उसके अनुसार में चलते रहना है। उस दौड़ में, उस विश्वास का काम में, आज्ञा पालन में बने रहना है। आइए हम लोग 5वां पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हमें 2 बातों को यहाँ में आखिरी में हम लोग देखेंगे। पहला चीज़ परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का धीरज, और उसके और हमारे मन का अगुवाई करने के लिए यहाँ में कह रहा है। और हम लोग देखते हैं पहला चीज़ जो परमेश्वर का प्रेम के बारे में, तो परमेश्वर का प्रेम की ओर हम लोग को ध्यान लगाने का ज़रूरत है, क्योंकि हम सब पाप में थे, हम सब गुलामी में थे, और परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ। परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से बचाया। एक कहानी, एक छोटा सा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति जो एक जगह में काम करता था, एक आदमी के पास सम्मुख में काम करता था, और वो इतना कर्ज में चला गया कि वो एक निर्णय को लिया कि मैं अपने आप को बेच दूंगा और फिर भी मैं उस मालिक के यहाँ से तो छूट जाऊंगा। ऐसा सोच के वो क्या करता है, अपने आप को बाज़ार में लेके जाता है, बाज़ार में खड़ा हो जाता है अपने आप को बेचने के लिए। और तब वहाँ से एक आदमी गुजरता है जो उसके ऊपर देखता है, तरस खाता है और उसको पूछता है कि तुम क्या हुआ? तो बोलता है कि मैं इतना कर्ज में हूँ, मैं अपना एक कीमत बता रहा हूँ कि इस कीमत पे आप मेरे को ख़रीद लीजिए, मैं आपको गुलाम बन के रहूँगा, लेकिन मैं अपना कर्ज यहाँ पे चुका के जाना चाहता हूँ। और वो आदमी उसका सारा कर्ज चुका देता है, और वो सारा कर्ज जहाँ वो पुराना काम करता था वो उसको देकर वापस इसके पास आता है और कहता है कि मालिक आप जहाँ लेके जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगा। लेकिन वो जो आदमी जो उसको खरीद चुका होता है वो कहता है कि तुम आज़ाद हो, तुम अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हो, अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो व्यक्ति जो पाप में गुलामी में था, वो हमारा जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे के उस बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है। और उसके बाद हम लोग को एक गुलाम के जैसा नहीं रखा, पर हम लोग को परमेश्वर आज़ादी, एक स्वतंत्र इच्छा दिया है कि हम सब परमेश्वर का साथ में जाने का या तो चुनाव कर सकते हैं। एक स्वतंत्र इच्छा, एक स्वतंत्र चुनाव परमेश्वर हम लोग को दिया है। हम लोग गुलाम नहीं है, पर हम लोग को परमेश्वर एक आज़ादी का निर्णय दिया है। वो प्रेम हम लोग उसमें प्रकट है, यीशु मसीह में प्रकट है। और यदि आज आप उस प्रेम को भूल रहे हैं, तो यहाँ में वो कह रहा है पौलुस कि वो प्रेम का और तुम्हारा मन आने का ज़रूरत है, वो प्रेम का और मन लगाने का ज़रूरत है। वो प्रेम को मत भूल जाइए। वो प्रेम को आज बहुत जन भूल के
बाकी चीज़ों में खो जा रहा है, बाकी चीज़ों में अपना वो प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सब चीज़ों से बढ़कर है और वो प्रेम को जानने का ज़रूरत है। और दूसरा बात जो है परमेश्वर का धीरज, वो मसीह का धीरज के बारे में यहाँ में कहता है। और हम लोग धीरज के विषय में अगर देखें तो हम जो अनाज्ञाकारिता अविश्वास में है, परमेश्वर फिर भी हमारे विषय में धीरज धरता है। और हम लोग सब बार बार हम लोग फेल होते हैं, जब बार बार परीक्षा आता है हम कहीं ना कहीं उसमें फेल करते हैं, लेकिन हमारा चर्च का पास्टर हम लोग को सिखाता है कि होली स्पिरिट का स्कूल में कोई फेल नहीं होता है। हम लोग बार बार उसमें अगर फेल हो रहे हैं, हम लोग को फिर से मौका दिया जाता है ताकि हम लोग उसको पास करें, उस परीक्षा में जयवंत हो। और वो जो बार बार का जो परीक्षा हम लोग दे रहे हैं वो परमेश्वर का धीरज को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, वो हम में काम करता है ताकि हम उसके समान बन पाए। परमेश्वर हम लोग को अपने समान बनाना चाहता है और हम लोग का अविश्वास पर हम लोग को जय प्राप्त करने के लिए हम पर धीरज धरता है ताकि हम उसके जैसा बन पाए। हम लोग अगर परमेश्वर का धीरज जानना चाहते हैं कैसा है तो दूसरा पत्रस उसका 3:9 पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परमेश्वर यही चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसीलिए परमेश्वर आज धीरज धर रहा है। परमेश्वर इसीलिए आपके विषय में भी धीरज धर रहा है कि आज कहीं ना कहीं आप भी जो परमेश्वर का आज्ञा में यदि नहीं चल रहा है, वो प्रार्थना का जीवन में नहीं चल रहा है, परमेश्वर का वो साथ में नहीं चल रहा है, वापस से वो गुलामी में जो खींचने के लिए आ रहा है फिरौन का सेना, उसका तरफ अपना चेहरा को मोड़ के उसका और जाने के लिए तैयार हो जा रहा है। परमेश्वर आज आपको विषय में धीरज धर रहा है, आज आपको बचाना चाह रहा है, आपके लिए ढाल बनकर खड़ा है। आपको परमेश्वर आज वो मन फिराव का अवसर दे रहा है। और इफिसियों उसका 5:4 कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। परमेश्वर जितना बार आपको मन फिराव का अवसर दे रहा है वो एक एक अवसर बहुमूल्य है, वो एक एक अवसर बहुमूल्य है आपको मन फिराने के लिए और परमेश्वर के पास लौट आने के लिए। तो आज जो हम लोग प्रार्थना के विषय में हम लोग जो देखा, जो बात किया, परमेश्वर आज आप सबों को उत्साहित करे कि पौलुस अपना कलीसिया को ऐसे समय में उत्साहित कर रहा है। पौलुस अपना कलीसिया से एक अनुरोध कर रहा है, एक आग्रह कर रहा है कि क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना करो कि वचन शीघ्र फैले, महिमा पाए वो परमेश्वर का वचन। और वो कह रहा है कि ऐसे लोगों से जो अविश्वास में, ऐसे लोगों से बचे रहने के लिए प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और वो भरोसा रखो कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें स्थिर करेगा, वो हमें दुष्ट से सुरक्षा करेगा। वो कह रहा है कि तुम वो आज्ञा को मानते रहो, वो आज्ञा में बने रहो और अंत में वो परमेश्वर का प्रेम और उसका धीरज पर ध्यान धरने के लिए कह रहा है, उसकी ओर ध्यान लगाने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जो इस समय परमेश्वर का प्रार्थना को जब हम लोग कर रहे हैं, जब प्रार्थना का जीवन में फिर से बढ़ रहे हैं, हम लोग को ये सब बातों को आज फिर से जानकर याद रखने का ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें एक और मौका दे रहा है। और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि वो नाव में चारों तरफ से जब हमला होता है तो उस नाव का छोटा से छोटा, कमज़ोर से भी कमज़ोर व्यक्ति अपना हथियार निकाल कर जाता है उस जगह में लड़ने के लिए, उस जगह में बंदूक को लेकर लड़ने के लिए जाता है। आज हम लोग का कलीसिया में छोटा से छोटा, कमज़ोर से कमज़ोर विश्वासी को भी आज खड़ा होना है इस युद्ध में, प्रार्थना का युद्ध में। और हर एक को प्रार्थना में बने रहने का ज़रूरत है। उस प्रार्थना में एक साथ मिलकर आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, क्योंकि हम और आप ही है जो एक विचवई, एक मध्यस्थता का प्रार्थना कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और अपनी कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए इस समय उत्साह के साथ, उत्साहित होकर प्रार्थना का जीवन में परमेश्वर के साथ में
उस प्रार्थना के जीवन में बढ़े और इन सारे विषय को, इन सारे बातों को आप याद रखें परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर का वचन शीघ्र फैले, परमेश्वर का वचन महिमा पाए। ऐसे समय में जितने लोग को भी ज़रूरत है, परमेश्वर उन सारे लोगों को महिमा दे, उन सारे लोगों के जीवन में वो सोता बन के उमड़े, लोगों के जीवन में गवाही बने, जैसा वो उस स्त्री के गांव में बना, उस सामरी स्त्री के गांव में बना। आज हमारा बस्ती में, हमारा लोगों में वो एक गवाही बनने पाए। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय आपका नाम को प्रभु ऊंचा करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जितने भी जन प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, और इसमें से जो कुछ भी प्रभु आपने उनके जीवन से बात किया है प्रभु पिता, इस समय प्रभु आप कार्य करें प्रभु। इस छोटा सा बीज पिता परमेश्वर ओ प्रभु आगे चलकर प्रभु 60 गुना 100 गुना प्रभु फल लाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ओ प्रभु, आज प्रभु जितने जन भी प्रभु निर्णय लिया है पिता परमेश्वर आपके साथ प्रभु, वो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु, सिर्फ आज के लिए नहीं प्रभु, पर प्रभु हमेशा उसमें बने रहने के लिए प्रभु, जो तैयार कर रहा है अपने मन को प्रभु, आप उसे सहायता करें प्रभु कि आने वाले दिनों में प्रभु हर दिन निरंतर प्रभु प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु। हमारा प्रार्थना प्रभु सिर्फ साधारण नहीं प्रभु, पर प्रभु एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर प्रभु, एक असाधारण प्रार्थना प्रभु बनने पाए प्रभु, और हमारे लोग प्रभु, हमारा देश प्रभु फिर से चंगा होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन से प्रभु, हर एक को आशीष करे प्रभु। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इतने सुंदर वचन के लिए। आज के वचन से हम लोगों ने सीखा प्रार्थना के बारे में। सच में मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन को सुधारें। और अगर मेरे प्रियो, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम आपको ये एनकरेज करेंगे कि ये समय है मेरे प्रियो कि आप अपने प्रार्थना का जीवन को शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के साथ वो रिलेशनशिप में, वो रिश्ता में हम लोग आ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से ही सब कुछ हो सकता है। सच में प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिचुएशन, ये परिस्थिति बदले, तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग एक मन एक आत्मा में आकर हम लोग परमेश्वर को पुकारें और प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग दान दशवांश और MFP इकट्ठा करेंगे। और दान दशवांश MFP इकट्ठा करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और देने के लिए अपने हृदयों को तैयार करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना धन्य है, और परमेश्वर खुश होता है हर्ष से देने वालों से। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, लेकिन क्या मैटर करता है कि आप किस हृदय से दे रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आइए मेरे प्रियो, देने के लिए हम लोग अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए, ये समय के लिए पिता। दान दशवांश MFP पिता, जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आपकी आशीष को पिता दान दशवांश और MFP के लिए मांगते हैं पिता, जो दिए हैं पिता, जो मुट्ठी खोल कर दिए है पिता, उन्हें तू और आशीषित कर पिता, कि आने वाले समय में पिता वो और ज़्यादा देने पाए सामर्थी परमेश्वर पिता। और जो नहीं दे पाए हैं पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदयों में भी पिता तू काम कर पिता, ताकि वो भी खुल कर पिता पूरे हर्ष के साथ देने वाले बनने पाए पिता। हम लौटाते हैं पिता जो आपका है, ये जो इकट्ठा हुआ है पिता, ये दान दशवांश और MFP हर एक एक पाई पिता होने दे कि आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग आज की सभा को, ये सर्विस को हम लोग समाप्त करेंगे। तो जाने से पहले हम यही कहेंगे कि ऐसे ही परमेश्वर पे आगे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता में बने रहे और प्रार्थना में अपने जीवन को ऐसे ही बिताते रहे। तो अगले हफ्ता इसी समय इसी वक्त हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।